हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शफक ट्यूटोरियल्स पर। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आप सभी अपने जीवन में बहुत ही अच्छा कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने शुरू किया है हमारा चौथा पार्ट जो है आदर्श बदला। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कहानी में क्या एक्चुअल बताया गया, शॉर्टली मैंने एक्सप्लेन किया था। साथ ही साथ मैंने लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, ये सारी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और आज की वीडियो में हम लोग पूरी स्टोरी देखेंगे कि एक्चुअल स्टोरी क्या है। तो अगर आपने वो इंट्रो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से कहानी समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारा पाठ। प्रभात का समय था। आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। फिर जादू जो है वो गाते थे, सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। सुमर सुमर भगवान को मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। ठीक है, जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सूर ताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता ना थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियां लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके वह आगरा की सीमा में गीत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारा बनवासी साधु को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। फिर उसके बाद तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगा। अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। फिर बच्चों, दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन ना कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा का योग्य। ठीक है, तो मैंने अभी तक यहाँ पर रीड किया। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। लेट मी एक्सप्लेन, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, जो पहला पैराग्राफ है उसमें वो सिनेरियो बता रहा है कि उस टाइम पर माहौल कैसा था। कितनी अच्छी बिगिनिंग है। प्रभात का समय था। प्रभात मतलब होता है मॉर्निंग। प्रकाश की किरणें मतलब सनरेज संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। तो यहाँ पर बता रहा है कि सुबह का समय था, आसमान से सनरेज गिर रही थी। तो ऑफकोर्स जब रात चली गई है, कोई नया दिन आया है, तो एक नया दिन एक अच्छी शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर वही बताया कि न्यू लाइफ की वर्षा कर रही थी। फिर 12 घंटे मतलब अंधकार था, उसके बाद सुबह आई। अंधेरे के बाद ही तो रोशनी आती है, तो वही बताया गया कि 12 घंटे के बाद सुबह आई। फिर इसी खुशी में मॉर्निंग हो गई है। तो ये सारी खुशी में जितनी भी नेचुरल चीज़ें थी वो अपने फंक्शंस प्ले कर रही थी। जैसे कि जो फूल थे वो झूम रहे थे, जो पक्षी थे वो मीठे गीत गा रहे थे, जो पेड़ों की शाखाएं थी वो खेल रही थी, पत्ते तालियां बजा रहे थे। हर तरफ खुशी का माहौल था, एक पॉजिटिविटी थी, चारों तरफ गीत गूंज रहे थे। फिर अचानक इस माहौल में क्या होता है, साधु जो होते हैं ना, उनकी एक पूरी मंडली शहर के अंदर क्या होती है, एंट्री लेती है, दाखिल होती है। दाखिल मतलब होता है एंट्री लेना। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम ना हो तो इधर उधर भटकने लगता है। तो ये साधु क्या मानते थे कि इंसान का जो मन है ना वो बहुत ही चंचल है, बहुत ही मिस्चीवियस है। अगर इसको एक जगह पकड़ कर ना रखो ना तो ये उधर उधर भागने लगता है, भटकता है। तो एक जगह पकड़कर मतलब उसको बिजी रखना चाहिए। एक काम पे जब आप फोकस करोगे तो आपका मन यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, ये इसका मतलब ये होता है। तो वो कहते हैं कि ये जो मन है बहुत चंचल है, इसे एक जगह पकड़कर हमें जब्त कर लेना चाहिए, मतलब बांध लेना चाहिए, और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। तो जिस इंसान का मन चंचल रहता है वो ऑफकोर्स बुरे बुरे कामों में पड़ेगा, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है वो शैतान का घर होता है। तो वो बताए हैं, फिर इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। अब देखो, शैतान से पनाह कैसे मिलेगी, जब आप भगवान को याद करोगे। तो यहाँ पर बोले हैं कि जब आपका मन खाली होता है, जब आप फ्री होते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, भगवान का जो नाम है उसका जाप करना चाहिए, ताकि आप बुरी चीज़ों से बचे रहो। ठीक है, फिर इसे यही लैंग्वेज में बोला गया है संस्कृत में, सुमर सुमर भगवान को मूर्त मत
खाली छोड़ इस मन को। तो ये जो कोट है ये संस्कृत में भी है, बट यहाँ पर आपको हिंदी में दिया हुआ है। सुमर सुमर, सुमर सुमर मतलब होता है किसी को भी याद करना। तो बोला गया है कि हमेशा भगवान को याद करते रहो। मूर्ख इंसान को बोला गया है कि अपने मन को खाली मत छोड़, हमेशा उसे खुदा की याद में बिजी रख। तो यहाँ तक समझ में आया कि वो जो साधु थे उन्होंने एंट्री ली और वो क्या कर रहे थे, बोलते हैं कि अपना जो मन है उसे हमेशा भगवान की याद में खो देना चाहिए। जब संसार को त्याग चुके थे तो वो सारी जो दुनिया में क्या चल रहा है, म्यूज़िक के जो ऊपर नीचे सुर ताल होती है, ये सब से उनको कुछ भी परवाह नहीं थी। सिर्फ गाते थे और अपनी और भगवान की एक अलग ही दुनिया में जीते थे। ठीक है, अब गाते गाते उनको ये नहीं पता था कि हम लोग किस जगह पर आ पहुँचे हैं। वो गा रहे हैं अपनी दुनिया में मस्त है, उनको कुछ पता नहीं आसपास क्या हो रहा है। तो वो कई दूसरी जगह पर जाकर पहुँच जाते हैं और अचानक क्या होता है कि जो अकबर बादशाह है उसके जो सिपाही होते हैं वो आकर उनके हाथ में हथकड़ी डाल देते। अब इसको देख के वो आश्चर्यचकित हो जाते, एकदम शॉक हो जाते कि क्या हो गया। ठीक है, वो अपनी दुनिया में मस्त गा रहे थे, उनको क्या मालूम कि आसपास क्या हो रहा है, और उनको क्या पता कि वो कहाँ पर आ चुके हैं गाते गाते। तो जब वो लोग गाते गाते आ जाते हैं तो अकबर के जो सिपाही होते हैं, अकबर बादशाह के, वो आकर उनके हाथ में क्या करते हैं, हथकड़ी बांध देते हैं। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। फिर आगे बच्चों क्या होता है, देखो उस टाइम पर जिस टाइम पर साधु रहते थे उस टाइम पर अकबर की तूती बोलती थी, मतलब अकबर की बहुत ही वाहवाही होती थी, बहुत ही बड़ा नाम था उसका उस समय में। तो वहाँ पर अकबर की तूती बोलती थी। और अकबर का जो रागी था, रागी मतलब होता है म्यूजिशियन, तो जो तानसेन है वो बहुत ही फेमस म्यूजिशियन था। तो उसने एक लॉ बनाया था, एक कानून बनाया था कि उसकी बराबरी में अगर कोई म्यूजिशियन है, ठीक है, तो वो उसको कुछ नहीं करेगा। बट अगर उसकी बराबरी का कोई म्यूजिशियन नहीं है तो वो आगरा की सीमा, मतलब आगरा का जो बॉर्डर है वहाँ पर गीत नहीं गाएगा अगर उससे अच्छा कोई ना गा पाता। जैसे जो तानसेन था बहुत ही काफ़ी अच्छा सिंगर था, तो वो बोलता है कि मेरे टक्कर का ही रहना चाहिए, अगर मेरे टक्कर का नहीं रहा तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी, मतलब मौत की सज़ा दी जाएगी। तो मौत कैसे देगा, फांसी देगा उसको। तो यहाँ पर ऐसा होता है। तो वो जो साधु रहते हैं उनको नहीं पता रहता है कि अज्ञान भी अपराध है। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं रहता है कि अज्ञान भी अपराध है, दैट इलिटरेसी इज़ अ क्राइम। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो वो जो कानून बनाया रहता है कि आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी ना कर सके, वो आगरा की सीमा में गीत ना गाए, और जो गाए उसे मौत की सज़ा दी जाए। तो ऐसा एक लॉ बनाया रहता है अकबर का जो रागी होता है तानसेन, वो। ठीक है, अब ये साधुओं को नहीं पता होता है कि अज्ञान भी अपराध है। फिर जो मुकदमा होता है वो दरबार में पेश होता है। तानसेन जो होता है वो राग विद्या के कुछ प्रश्न करता है, उसने कुछ प्रश्न किया होता है उस टाइम पर। फिर जो साधु होते हैं वो उनका मुंह देखने लगते हैं, मतलब उनका मुंह ताकने लगते हैं। ताकना मतलब होता है देखना। फिर अकबर के होठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। तो अकबर जब जो बादशाह होता है जब वो अपना फ़ैसला सुनाता है तो जैसे ही उसका होठ हिलता है तो जो सभी साधु, जितने भी साधु रहते हैं, उन लोग दया मतलब रहम खाकर क्या करता है, उन्हें छोड़ देता है। दया निर्बल थी, मतलब इन्हें दे देना चाहिए था। जो दया है वो निर्बल थी। वह इतना भार सहन ना कर सकी, मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसका दोष नहीं। तो बच्चा है तो उसका दोष नहीं, मतलब उसकी कोई गलती नहीं, उसको जाने दो। यदि है भी तो क्षमा के योग्य है, और अगर वो दोष है भी, अगर उसकी गलती है भी, तो भी वो बच्चे के एज में आता है, उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्षमा योग्य है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने सिनारियो देखा और उसमें सिचुएशन क्या थी। और इस सिचुएशन पे एक लड़का मौजूद था जो बच्चा था, तो बोलते हैं कि उसको माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि उसकी कोई एज नहीं है पनिशमेंट सहने की। ठीक है, तो यहाँ तक था फर्स्ट इंट्रो, मतलब कहानी का फर्स्ट पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेकंड देखेंगे कि सेकंड आगे का जो पार्ट है वो क्या है। ठीक है, तो मैं पार्ट क्यों बोल रही हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा पार्ट हम लोग किस में समझाए हैं। तो पहले पार्ट में तो हम लोग ने पूरा इंट्रो देखा कि जो कहानी परिचय है, विधा परिचय, वो क्या है। फिर दूसरे पार्ट में हमने कहानी का पहला हिस्सा देखा जहाँ पर सिनेरियो बताया गया है कि सिचुएशन क्या थी उस समय पर। ठीक, तो अभी नेक्स्ट जो पार्ट होगा दैट इज़ द थर्ड पार्ट, उसमें हम लोग आगे की कहानी को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप वो पार्ट देखना चाहते हो तो उसे ज़रूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे एक हमें एक मोटिवेशन भी मिलती है। सेकेंडली, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक बहुत ही जल्दी और आसानी से पहुंच जाएगा। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा अच्छे से पढ़ाई करिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।